हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रोटेटिंग लॉन्ग सिलेंडर्स के बारे में बात करेंगे। जब भी हमें लॉन्ग रोटेटिंग सिलेंडर्स का स्ट्रेस एनालिसिस करना होता है तो हमें कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होता है। जैसे कि आपका जो सिलेंडर है उसकी जो लार्ज लेंथ है वो उसकी एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए कंपैरिजन टू रेडियस। वहीं जो आपका प्लेन क्रॉस सेक्शन है वो जब आपका सिलेंडर हाई स्पीड पे रोटेट करेगा तब भी आपका प्लेन क्रॉस सेक्शन जो है वो प्लेन रहना चाहिए। और ये उन सेक्शंस के लिए वैलिड होगा जो कि एंड से सिलेंडर के एंड से दूर होंगे। आपका जो शियर स्ट्रेस है वो जीरो रहना चाहिए सेंट्रल क्रॉस सेक्शनल प्लेन पर सिमेट्री की वजह से। अब यहाँ पे आपके जो मेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपके सिलेंडर के सेक्शन पे जो लगने वाले हैं वो रेडियल, सर्कमफ्रेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस हैं। सर्कमफ्रेंशियल को आप हुप स्ट्रेस भी कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल को आप एक्सियल स्ट्रेस भी कहते हैं। यहाँ पे अब हमें रेडियल और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस की वैल्यूज का कैलकुलेशन करना है। तो हम मान लेते हैं कि जब हमारा सिलेंडर जो है वो हाई स्पीड पर रोटेट करेगा तो जो आपका रेडियस आर है वो आर प्लस यू हो जाएगा और डी आर जो वैल्यू है वो डी आर प्लस डी यू हो जाएगी। इन कंडीशन में जब हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन की बात करते हैं तो एप्सिलॉन सी जो है आपका वो 2 पाई आर प्लस यू माइनस 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर हो जाता है। तो यहां से आपके जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन है उसकी वैल्यू आती है यू अपॉन आर। वहीं जब आप रेडियल स्ट्रेन की बात करते हैं तो रेडियल स्ट्रेन की जो आपकी वैल्यू है वो एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू डी आर प्लस डी यू माइनस डी आर अपॉन डी आर आती है, यानी कि डी यू बाई डी आर आपकी रेडियल स्ट्रेन की वैल्यू हो जाती है। वहीं अगर हम लोगों को स्ट्रेसेस के टर्म में स्ट्रेन की बात करनी है, रेडियल स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के टर्म्स में हमें स्ट्रेन की बात करनी है तो आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन जो है वो सिग्मा सी अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन ई सिग्मा आर प्लस सिग्मा एल के इक्वल होगा। अब ये आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन जो आया है ये आपके स्ट्रेसेस के बेस पे आया है। अभी पीछे आपने सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो यू अपॉन आर थी। तो आप दोनों स्ट्रेन की वैल्यूज को, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन की वैल्यूज को इक्वल रख सकते हैं। वहीं जब हम रेडियल स्ट्रेन की बात करेंगे स्ट्रेसेस के बेस पे तो वो वैल्यू सिग्मा आर अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन ई सिग्मा सी प्लस सिग्मा एल आएगी। और आपने जब अभी पीछे जो रेडियल स्ट्रेन कैलकुलेट किया था वो डी यू बाई डी आर आया था, आप इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं। आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रहने वाला है स्ट्रेसेस के बेस पे वो सिग्मा एल अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन ई सिग्मा सी प्लस सिग्मा आर आने वाला है। अगर हम पहली आइडेंटिटी को रीराइट करना चाहें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग इन दोनों वैल्यूज को पिक करने वाले हैं। ठीक है, सिग्मा सी अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन ई सिग्मा आर प्लस सिग्मा एल इक्वल्स टू यू अपॉन आर। आर आपका यहाँ मल्टीप्लाई के लिए चला जाएगा दूसरी साइड में और यहाँ से ई जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो यू के साथ चला जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ई यू इक्वल्स टू आर सिग्मा सी माइनस म्यू सिग्मा आर प्लस सिग्मा एल। अब हम क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू आर हम डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके वैल्यू आती है ई डी यू बाई डी आर इक्वल्स टू सिग्मा सी माइनस म्यू सिग्मा आर प्लस सिग्मा एल प्लस आर डी सिग्मा सी ओवर डी आर माइनस म्यू डी सिग्मा आर अपॉन डी आर प्लस डी सिग्मा एल अपॉन डी आर। अब आइडेंटिटी 2 के बेस पे अगर हम बात करें तो आपके पास जो इक्वेशन थी वो थी सिग्मा आर अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन ई सिग्मा सी प्लस सिग्मा एल इक्वल्स टू डी यू बाई डी आर। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ई डी यू बाई डी आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। सेकेंड आइडेंटिटी से आप ई डी यू बाई डी आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ई को आप इधर ले आइए, ई डी यू बाई डी आर की जो वैल्यू है वो सिग्मा आर माइनस म्यू सिग्मा सी प्लस सिग्मा एल हो जाती है। अब इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू आपके पास आई है, इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ई डी यू बाई डी आर की जगह पे आप इसे पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी सिग्मा आर माइनस म्यू सिग्मा सी प्लस सिग्मा एल इक्वल्स टू सिग्मा सी माइनस म्यू सिग्मा आर प्लस सिग्मा एल प्लस आर डी सिग्मा सी बाई डी आर माइनस म्यू डी सिग्मा आर बाई डी आर प्लस डी सिग्मा एल बाई डी आर। ये वैल्यू आने के बाद अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपके पास जो इक्वेशन आती है वो आती है सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू आर डी सिग्मा सी बाई डी आर माइनस म्यू डी सिग्मा आर अपॉन डी आर प्लस डी सिग्मा एल अपॉन डी आर। इसको आप फोर्थ इक्वेशन का नाम दे दीजिए। फिर हम वापस आइडेंटिटी 3 पर चलते हैं। आइडेंटिटी 3 से हम लोग ई सिग्मा ई एप्सिलॉन एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप एप्सिलॉन एल की जगह पे ले आइए तो आपके पास आ जाएगा ई एप्सिलॉन एल इक्वल्स टू सिग्मा एल माइनस म्यू सिग्मा सी प्लस सिग्मा आर। और इस वैल्यू को आपको, ये वैल्यू जो है आपकी सिग्मा एल माइनस म्यू सिग्मा आर प्लस सिग्मा सी जो है एक कांस्टेंट के बराबर है जिसको आप ए मान लेते हैं। तो आपका सिग्मा एल जो आएगा यहाँ से निकल के
इस वैल्यू से निकल के आपका जो सिग्मा एल आने वाला है वो ए प्लस म्यू सिग्मा आर प्लस सिग्मा सी आने वाला है। अब आप इस सिग्मा एल की वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आपके पास डी सिग्मा एल बाई डी आर आएगा, जो कि म्यू डी सिग्मा आर बाई डी आर प्लस डी सिग्मा सी बाई डी आर के इक्वल होगा। अब इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, इस फोर्थ आइडेंटिटी में यहाँ डी सिग्मा एल बाई डी आर की जगह पे पुट करेंगे, जिससे कि आपका रिलेशन आ जाएगा सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी वन प्लस म्यू इक्वल्स टू आर डी सिग्मा सी बाई डी आर वन माइनस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू वन प्लस म्यू डी सिग्मा आर बाय डी आर। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स को आप वन प्लस म्यू से डिवाइड कर दीजिए। जब आप वन प्लस म्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी इक्वल्स टू आर वन माइनस म्यू डी सिग्मा सी ओवर डी आर माइनस म्यू डी सिग्मा आर अपॉन डी आर। ये आपका फिफ्थ आइडेंटिटी आपके पास आ गया, फिफ्थ एक्सप्रेशन आ गया, जो कि आप फर्दर यूज करेंगे रेडियल और सर्कम्फ्रेंशियल स्ट्रेसेस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम लॉन्ग रोटेटिंग सिलेंडर में कोई भी एक एलिमेंट एबीसीडी चूज कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका ये एबीसीडी एलिमेंट है ये एक आर डिस्टेंस पे है, आर रेडियस पर है, और इसका जो रेडियल विड्थ है वो डी आर है, इसका जो थिकनेस रहने वाला है वो टी रहने वाला है, और ये एक डी थीटा एंगल जो है सबटेंड करेगा आपके सेंटर के साथ। सेंटर के साथ जो ये एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा, डी थीटा बनाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फोर्सेस देखते हैं जो हमारे एलिमेंट एबीसीडी पर लग रही है। तो हम लोग जब ए बी सरफेस की बात करते हैं तो जो आपका रेडियल फोर्स यहाँ एक्ट करेगा, जो आपका स्ट्रेस लग रहा है वो सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर है। तो यहाँ पे जो रेडियल फोर्स एक्ट करेगा वो स्ट्रेस इनटू एरिया होने वाला है। यहाँ पे स्ट्रेस आपका सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर है, और एरिया जो है आपका वो, इसका पहले तो रेडियस देखिए वो आर प्लस डी आर है, तो आपकी जो ए बी की लेंथ है वो आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा हो जाएगी, और टी इसकी थिकनेस है। तो जब आप आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा यानी कि ए बी की लेंथ को थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एरिया आ जाएगा। रेडियल फोर्स और ए बी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर प्लस डी आर डी थीटा इंटू टी। जब आप लोग सी डी सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो सिग्मा आर लग रहा है, और जो यहाँ पे आपकी लेंथ है वो आर डी थीटा है, और टी इसकी थिकनेस है। तो आपका रेडियल फोर्स सी डी पर सिग्मा आर डी थीटा इंटू टी आ जाएगा। फिर आप जो सर्कम्फ्रेंशियल फोर्स की बात करेंगे जो कि बीसी और एडी पर एक्ट कर रही है, तो वो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस है वो सिग्मा सी है, और एरिया जो है वो डी आर इंटू टी है। विड्थ आपकी डी आर है, थिकनेस आपकी टी है, तो आपको जो सर्कम्फ्रेंशियल फोर्स होने वाला है वो सिग्मा सी इंटू डी आर इंटू टी होने वाला है। वहीं जब आप लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं कि जो इस रोटेशन की वजह से इस एलिमेंट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर है। एम आपका क्या होता है, मास, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे, रो इंटू आर डी थीटा डॉट डी आर डॉट टी। आर डी थीटा डॉट डी आर डॉट टी जो है वो आपके अंदर का वॉल्यूम है, अंदर के सर्कल का वॉल्यूम है। तो उसके बेस पे आपके पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डी थीटा डॉट डी आर डॉट टी। अब आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, फोर्सेस के इक्विलिब्रियम के लिए आपको यहाँ पे इन फोर्सेस को रेडियल डायरेक्शन में रिजोल्व करना है। जब आप इनको रेडियल डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि जो आपका ये रेडियल फोर्स है ए बी पर, इसका और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सम जो है वो बाकी तीनों फोर्सेस के बराबर होगा। दोनों सर्कम्फ्रेंशियल फोर्सेस और रेडियल फोर्स सी डी के बराबर होगा। तो जब आप इसको यहाँ लेते हैं तो आपके पास आती है वैल्यू सिग्मा आर इंटू डी आर डी थीटा इंटू टी प्लस 2 सिग्मा सी डी आर टी साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर प्लस डी आर डी थीटा टी प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डी थीटा डी आर टी। यहाँ पे जो ये 2 है इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे दोनों सरफेसेस की हम बात कर रहे हैं। हम लोग एडी और बेसी दोनों सरफेस को ले रहे हैं, दोनों का एडिशन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। साइन डी थीटा बाई 2 जो है वो इसलिए आया है क्योंकि वो अलोंग आपके अगर हम बात करें सरकमफ्रेंस के अलोंग लग रहा था, और उसे हमें कौन सी डायरेक्शन में रिजोल्व करना है, रेडियल डायरेक्शन में रिजोल्व करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे साइन डी थीटा बाई 2 आ गया है। अब आपको पता है डी थीटा बाई 2 जो है वो बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो साइन डी थीटा बाई 2 को आप डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और दोनों ही तरफ आपका टी डी थीटा आ रहा है तो उनको आप कैंसिल कर सकते हैं, जिसके बेस पर आपकी इक्वेशन जो हो जाएगी वो सिग्मा आर डॉट आर प्लस सिग्मा सी डॉट डी आर इक्वल्स टू सिग्मा आर डॉट आर प्लस सिग्मा आर डॉट डी आर प्लस आर डी सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर डॉट डी आर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो डी सिग्मा आर डॉट डी आर जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और फर्दर जैसे यहाँ पे सिग्मा आर डॉट आर है, यहाँ पे भी सिग्मा आर डॉट आर है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी टर्म्स को भी सिंप्लीफाई करके, मतलब जो कटता है उसको काट के सिंप्लीफाई करके आप जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो सिग्मा सी डॉट डी आर इक्वल्स टू सिग्मा आर डॉट डी आर प्लस आर डी सिग्मा आर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर आने वाली है। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे हर एक साइड में आपके पास क्या है, डी आर है, तो आप दोनों साइड में आप डी आर से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी सिग्मा सी इक्वल्स टू सिग्मा आर प्लस आर डी सिग्मा आर बाई डी आर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर।
तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ जाता है सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर इक्वल्स टू आर डी सिग्मा आर बाई डी आर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आपकी सिक्स्थ आइडेंटिटी हो गई। तो अब आपको क्या करना है, आपको अब अपने फिफ्थ और सिक्स्थ आइडेंटिटी को, इन दोनों आइडेंटिटीज को आपको कंपेयर करना है। यहाँ देखिए आपके पास सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी है, यहाँ पे सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर है। तो आप इसका एक का साइन रिवर्स कर दीजिए, दोनों आपके पास बराबर हो गए। आप इन दोनों को यूज करके आप सिग्मा आर और सिग्मा सी की वैल्यू को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी आर वन माइनस म्यू डी सिग्मा सी ओवर डी आर माइनस म्यू डी सिग्मा आर अपॉन डी आर इक्वल्स टू माइनस आर डी सिग्मा आर अपॉन डी आर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर। इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, वन माइनस म्यू डी सिग्मा सी ओवर डी आर माइनस म्यू डी सिग्मा आर अपॉन डी आर इक्वल्स टू माइनस डी सिग्मा आर ओवर डी आर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर। फर्दर इसको जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, डी सिग्मा आर बाई डी आर को अपोजिट साइड में ले जाएंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो वन माइनस म्यू डी सिग्मा सी ओवर डी आर प्लस वन माइनस म्यू डी सिग्मा आर अपॉन डी आर इक्वल्स टू माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर आने वाली है। यहां से वन माइनस म्यू आपका कॉमन जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी वन माइनस म्यू डी सिग्मा सी ओवर डी आर प्लस डी सिग्मा आर ओवर डी आर इक्वल्स टू माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके आपके पास वैल्यू आएगी सिग्मा सी प्लस सिग्मा आर इक्वल्स टू माइनस रो ओमेगा स्क्वायर वन माइनस म्यू इंटू आर स्क्वायर बाय टू प्लस सी वन। ये आपका सेवंथ आइडेंटिटी है, सी वन जो आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब आपको क्या करना है, सिक्स्थ और सेवंथ दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड करना है। यहां से जब आप सिक्स्थ और सेवंथ दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आया है, यहाँ पे आपके पास सिग्मा सी प्लस सिग्मा आर आया है, यहाँ पे आपके पास सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर है। तो आपका सिग्मा आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिग्मा सी की वैल्यू यहां से आपके पास सिग्मा सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास सिग्मा आर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, टू सिग्मा आर जो है वो माइनस आर डी सिग्मा आर बाई डी आर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपन टू वन माइनस म्यू प्लस सी वन के इक्वल होने वाला है। तो आपके पास आ जाएगा टू सिग्मा आर प्लस आर डी सिग्मा आर बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपन टू थ्री माइनस टू म्यू ओवर वन माइनस म्यू प्लस सी वन। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड में आप आर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड में आप क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो टू आर सिग्मा आर प्लस आर स्क्वायर डी सिग्मा आर बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टू थ्री माइनस टू म्यू ओवर वन माइनस म्यू प्लस सी वन आर आने वाला है। इसको फर्दर जब आप देखेंगे तो इस इक्वेशन को जब आप नॉर्मल डिफरेंशियल फॉर्म में देखते हैं तो वो डी बाई डी आर आर स्क्वायर डॉट सिग्मा आर होता है। तो आपकी इक्वेशन जो है वो डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर सिग्मा आर इक्वल्स टू माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब ओवर टू थ्री माइनस टू म्यू ओवर वन माइनस म्यू प्लस सी वन आर हो जाएगी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है आर स्क्वायर सिग्मा आर इक्वल्स टू माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर की पावर फोर अपॉन एट थ्री माइनस टू म्यू ओवर वन माइनस म्यू प्लस सी वन आर स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी टू आती है। सी टू आपका कोई दूसरा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। यहां से जब आप आर स्क्वायर से इस इक्वेशन को डिवाइड कराएंगे तो आपके पास सिग्मा आर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपका रेडियल स्ट्रेस है जो सेटअप होने वाला है किसमें, रोटेटिंग सिलेंडर में। तो सिग्मा आर जो आपका आता है वो माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एट थ्री माइनस टू म्यू ओवर वन माइनस म्यू प्लस सी वन बाय टू प्लस सी टू बाय आर स्क्वायर आता है। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 7 में सब्सटीट्यूट कर देना है। सिग्मा आर की वैल्यू को उठा के आपको इस इक्वेशन में, सेवंथ इक्वेशन में आपको पुट करना है, जिससे कि आपके पास सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जो सिग्मा सी की वैल्यू आती है वो है माइनस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टू वन माइनस म्यू प्लस सी वन माइनस ऑफ सी वन बाय टू प्लस सी टू बाय आर स्क्वायर माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एट थ्री माइनस टू म्यू और वन माइनस म्यू। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएगी सी वन बाय टू माइनस सी टू बाय आर स्क्वायर माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एट वन प्लस टू म्यू ओवर वन माइनस म्यू। ये आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है जो कि रोटेटिंग सिलेंडर में डेवलप होगा। तो अब आपके पास दोनों स्ट्रेसेस आ चुके हैं, यहाँ ये दोनों आपके C1 और C2 के टर्म्स में है। अगर आपको C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको बाउंड्री कंडीशंस का यूज करना होता है, जिसके बेस पे आप बाउंड्री कंडीशंस यूज करके C1 C2 की वैल्यू कैलकुलेट करके सिग्मा आर और सिग्मा सी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दो केसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका आता है सॉलिड सिलेंडर। जब हम सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं, सेंटर पे आपका आर जो होता है, रेडियस जो होता है वो जीरो होता है। तो आपकी जो स्ट्रेसेस रहेंगे सिग्मा सी और सिग्मा आर के रोटेटिंग सिलेंडर में वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्योंकि इनफाइनाइट कैसे हो जाएंगे, देखेंगे आप यहाँ पे जो C2 बाय आर स्क्वायर है, आर की जगह जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी होने वाला है, ऐसे यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी होने वाला है। तो आपके सिग्मा आर और सिग्मा सी इन्फिनिटी हो जाएंगे। पर ये एक प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल सिचुएशन है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कांस्टेंट C2 को हम जीरो ले लेते हैं, जिससे कि हमारी इक्वेशन जो है इन्फिनिटी नहीं होती है।
तो हमारा सिग्मा आर जो है सॉलिड सिलेंडर के लिए वो C1/2 माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 8 3 माइनस 2 म्यू ओवर 1 माइनस म्यू होगा। और सिग्मा सी जो है वो C1/2 माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 8 1 प्लस 2 म्यू ओवर 1 माइनस म्यू होगा। जब हम सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं तो जो आपका रेडियल स्ट्रेस होता है वो जीरो रहता है किसके लिए, फ्री सरफेस के लिए। आपका फ्री सरफेस कहाँ होता है, जब आउटसाइड रेडियस होता है। तो सिग्मा आर जीरो हो गया कहाँ पे, आर इक्वल टू R2 पे, यानी कि आउटसाइड रेडियस पे। तो अब आप क्या करेंगे, सिग्मा आर की जगह पे आप जीरो पुट करेंगे और जहां पे आपका सिंपली आर आ रहा है वहां पे आप क्या पुट करेंगे, R2 पुट करेंगे। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जीरो इक्वल्स टू C1/2 माइनस रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर ओवर 8 3 माइनस 2 म्यू ओवर 1 माइनस म्यू। यहाँ से आपकी C1/2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन 8 3 माइनस 2 म्यू ओवर 1 माइनस म्यू। अब आप इस C1/2 की वैल्यू को इन दोनों जगह पे पुट कर दीजिए, सिग्मा आर और सिग्मा सी में, जिससे कि आपके पास रेडियल और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाए किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो आपका रेडियल स्ट्रेस जो आएगा इस इक्वेशन C1/2 को यहाँ पुट करके वो है रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर ओवर 8 3 माइनस 2 म्यू ओवर 1 माइनस म्यू माइनस रो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 8 3 माइनस 2 म्यू ओवर 1 माइनस म्यू। तो फर्दर इसको जब रिजोल्व करोगे आप तो आपके पास रेडियल स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी वो रो ओमेगा स्क्वायर बाय 8 3 माइनस 2 म्यू ओवर 1 माइनस म्यू R2 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होगी। ऐसे ही जब आपने C1/2 की वैल्यू सिग्मा सी में पुट करी है तो आपके पास जो इक्वेशन आई है वो रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर ओवर 8 3 माइनस 2 म्यू ओवर 1 माइनस म्यू माइनस रो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर ओवर 8 1 प्लस 2 म्यू ओवर 1 माइनस म्यू आई है। अब देखिए आपको क्या करना है, 3 माइनस 2 म्यू मान लीजिए आपको कॉमन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 माइनस 2 म्यू से इसको राइट हैंड साइड को। तो आपके पास सिग्मा सी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू सॉलिड सिलेंडर के लिए आ जाएगी, वो है रो ओमेगा स्क्वायर बाय 8 3 माइनस 2 म्यू ओवर 1 माइनस म्यू R2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 म्यू ओवर 3 माइनस 2 म्यू R स्क्वायर। अब आपको पता है आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है रेडियल और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस का वो सिलेंडर के सेंटर पे होने वाला है। तो सिलेंडर के सेंटर पे क्या होता है, आर आपका जीरो होता है। तो आप क्या करेंगे, सिग्मा आर और सिग्मा सी में आप आर की वैल्यूज को जीरो रख दीजिए। तो आपके पास रेडियल स्ट्रेस मैक्सिमम जो आएगा वो रो ओमेगा स्क्वायर बाय 8 3 माइनस 2 म्यू और 1 माइनस म्यू R2 स्क्वायर आएगा। और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस मैक्सिमम रो ओमेगा स्क्वायर बाय 8 3 माइनस 2 म्यू और 1 माइनस म्यू डॉट R2 स्क्वायर आएगा। तो ये दोनों स्ट्रेसेस जो है सॉलिड सिलेंडर के केस में ये मैक्सिमम है कहाँ पे, सेंटर पे। और इन दो ये जो दोनों मैक्सिमम स्ट्रेसेस है आपके ये इक्वल है। अब हम अगले केस के बारे में बात करते हैं। अगला केस जो है हमारा वो होलो सिलेंडर का है। होलो सिलेंडर की जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वो है कि सिग्मा आर जो है आपका जीरो रहेगा एट R इक्वल टू R1 और रेडियल स्ट्रेस जो है वो जीरो रहेगा एट R इक्वल टू R2। R2 पे आपका फ्री सरफेस होता है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा आर की वैल्यू में पुट करेंगे जो कि हमने रोटेटिंग सिलेंडर के लिए कैलकुलेट की थी। हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने रोटेटिंग सिलेंडर के लिए कैलकुलेट की है। तो आपकी जो इक्वेशन आएंगी दोनों बाउंड्री कंडीशंस के, पहली बाउंड्री कंडीशन से इक्वेशन आती है जीरो इक्वल्स टू C1/2 प्लस C2/R1 स्क्वायर माइनस रो ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन 8 3 माइनस 2 म्यू ओवर 1 माइनस म्यू। इसको आपने ए आइडेंटिटी कह दिया। दूसरी बाउंड्री कंडीशन पुट करके आपके पास वैल्यू आती है जीरो इक्वल्स टू C1/2 प्लस C2/R2 स्क्वायर माइनस रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर बाय 8 3 माइनस 2 म्यू और 1 माइनस म्यू। इसको आपने बी इक्वेशन पुट कर दिया। अब आप जब देखेंगे कि ये इक्वेशन भी जीरो के बराबर है, ये इक्वेशन भी जीरो के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकती हैं। आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास C2 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी, दैट इज माइनस रो ओमेगा स्क्वायर बाय 8 3 माइनस 2 म्यू और 1 माइनस म्यू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। अब इस C2 की वैल्यू को आपको क्या करना है, अब इस C2 की वैल्यू को आप ए इक्वेशन में पुट कर दीजिए ताकि आपके C1 कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। तो यहां से आपकी C1/2 की वैल्यू आएगी रो ओमेगा स्क्वायर बाय 8 3 माइनस 2 म्यू और 1 माइनस म्यू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब आपके पास C1 और C2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब आप इन दोनों वैल्यूज को C1/2 और C2 को सिग्मा आर और सिग्मा सी की वैल्यू में पुट करेंगे, किसके लिए, रोटेटिंग सिलेंडर के लिए जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी थी। ये दोनों वैल्यूज आपकी रोटेटिंग सिलेंडर्स के लिए आई थी, रेडियल स्ट्रेस की और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की। यहाँ पे आप C1/2 और C2 पुट करेंगे, यहाँ पे आप C1/2 और C2 पुट करेंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन आने वाली है सिग्मा आर और सिग्मा सी की वो हो जाएगी सिग्मा आर इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर बाय 8 3 माइनस 2 म्यू ओवर 1 माइनस म्यू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ऐसी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू आपके होलो सिलेंडर के लिए रो ओमेगा स्क्वायर बाय 8 3 माइनस 2 म्यू और 1 माइनस म्यू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर ओवर R स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 म्यू ओवर 3 माइनस 2 म्यू R स्क्वायर आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू जो है रेडियल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू के कैलकुलेशन में काम आती है आपके लॉन्ग होलो रोटेटिंग सिलेंडर के लिए। वहीं जब हमें मैक्सिमम वैल्यूज देखनी है तो आपके मैक्सिमम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो है आपका सिग्मा सी जो है वो कब मैक्सिमम रहने वाला है, जब आपका आर जो है वो मिनिमम होगा। तो
यहाँ पे आर मिनिमम कब होता है, जब आपका इनर रेडियस आर जो है वो इनर रेडियस R1 के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, आर को R1 पुट कर देंगे तो आपके पास सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस मैक्सिमम आ जाएगा, दैट इज रो ओमेगा स्क्वायर बाई 8 3 माइनस 2 म्यू ओवर 1 माइनस म्यू R1 स्क्वायर प्लस 2 R2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 म्यू ओवर 3 माइनस 2 म्यू R1 स्क्वायर। वहीं जब आप मैक्सिमम रेडियल स्ट्रेस की बात करते हैं तो सिग्मा आर मैक्सिमम कब होगा, जब डी सिग्मा आर बाई डी आर किसके बराबर होगा, 0 के। तो आप क्या करेंगे, सिग्मा आर की वैल्यू को, इस वैल्यू को आप लोग आर के बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के इक्वल पुट करेंगे। डिफरेंशिएट करके आपके पास जो वैल्यू आती है वो है रो ओमेगा स्क्वायर बाई 8 3 माइनस 2 म्यू और 1 माइनस म्यू 0 प्लस 0 माइनस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 2R माइनस 3 माइनस 2R इक्वल्स टू 0। अब जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ऑफ R1 R2 आ जाएगी। तो यहाँ पे बात यह है कि जो आपका रेडियल डिस्टेंस है R, उसकी वैल्यू जब अंडर रूट ऑफ R1 R2 के बराबर होगी तो ही आपका सिग्मा आर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू को अंडर रूट R1 R2 पुट करेंगे कहाँ पे, सिग्मा आर की वैल्यू में। यहाँ पे आर की वैल्यू को आपको क्या पुट करना है, अंडर रूट R1 R2। जब आप यहाँ पे अंडर रूट R1 R2 पुट करते हैं तो सिग्मा आर मैक्स जो आता है वो रो ओमेगा स्क्वायर बाई 8 3 माइनस 2 म्यू 1 माइनस म्यू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर ओवर R1 R2 माइनस R1 R2 आता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज रो ओमेगा स्क्वायर बाई 8 3 माइनस 2 म्यू ओवर 1 माइनस म्यू R2 माइनस R1 स्क्वायर R1 का होल स्क्वायर। इन्हीं सब वैल्यूज को जो भी हमने लॉन्ग सिलेंडर्स के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए, होलो सिलेंडर के लिए रेडियल स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेसेस की वैल्यू कैलकुलेट करी है, इनको यूज करके आप अपने सिलेंडर को डिजाइन कर सकते हैं उसके एप्लीकेशन के लिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।